माय वॉइस इज क्लियर अभी? यस सर, क्लियर है। गुड। आप सभी का इस मोबाइल पे के नए साल में, जो कि आपका हमने मोबाइल पे ने 30 जुलाई को अपना पूरा साल पूरा किया, और 30 जुलाई के बाद एक 31 जुलाई गया और आज 1 तारीख है। तो इस नए साल में, मोबाइल पे के नए साल में, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मैं आप सभी को अपने पहला साल पूरा करने के लिए, आपकी अपनी कंपनी का पहला साल पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये जो साल हमारी अभी कंप्लीट हुई है, मैं जैसे जनरली कहता हूं कि अभी तो हमने शुरू ही नहीं किया। तो जो पैदल चलने की जो जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होकर जब चलने की कोशिश करता है, तो वो हमारा ये पीरियड निकला। और इस पीरियड में, जैसा कि अभी रवि ने बताया आपको, कि जो आप लोगों ने किया वो आप लोगों को मिला। जैसा आप लोगों ने जितना जब हम चाय पीते हैं तो जितना चीनी डालते हैं उतना ही मीठा होता है, तो वैसा ही इसमें जितना चीनी आप लोगों ने डाला था उतना आपको मीठा मिला। लेकिन मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपके पास अब आगे आने वाले साल में, आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ ऐसा मिलने वाला है, बहुत कुछ ऐसा होने वाला है कि जिससे कि आप ज्यादा चीनी भी डाल पाएंगे, और ज्यादा चाय भी बना पाएंगे, और ज्यादा सब कुछ ऐसा कर पाएंगे जो कि आपके लिए जरूरी है, और जिससे कि आप सबकी ग्रोथ होगी। फ्रेंड, हमारे पिछले 1 साल में जो हम लोगों ने अचीव किया, और उस अचीवमेंट में जिन लोगों का सबसे ज्यादा सहयोग रहा, उन सभी लोगों को भी मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन सभी लोगों को हम लोगों ने एक छोटे से सर्टिफिकेट और छोटे से रिवार्ड से नवाजा है। और वो शो रील में अभी रवि जी ने जो चलाई थी उसमें उनके फोटोज और नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशंस हैं। वो शो रील हमारी यूट्यूब पर अवेलेबल है। और जो आपका पहला गाना, आपकी कंपनी का जो पहला गाना है, उसके वो बैकग्राउंड में शो रील के म्यूजिक दिया गया है। तो हम जब चाहें, जैसे चाहें, अपने गाने को बजा सकते हैं, क्योंकि वो आपका अपना गाना है, इसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। हम लोगों ने जो एक छोटा सा प्रोग्राम किया, जैसा रवि जी ने बताया कि हमने 1 साल को सेलिब्रेट किया, मैं अपनी तरफ से ये साल आप सभी के साथ सेलिब्रेट करना चाहता था, आप सभी को एक जगह बुला के करना चाहता था। लेकिन जो पैंडेमिक सिचुएशन है, जो हमारे सामने रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसको देखते हुए जितना बेस्ट पॉसिबल हुआ, जितने लोग हम उसके हिसाब से अपने नियरेस्ट दिल्ली में बुला पाए, उन सभी ने आके जो उत्साह वहां पर दिखाया, मैं उन सभी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपना सारा साल का एक्सपीरियंस शेयर किया, और अपनी कंपनी के ऊपर जो भरोसा दिखाया, जो बिलीव दिखाया, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, उसके लिए भी मैं उन सभी को, जो आ पाए, जो नहीं आ पाए, दूर से देख रहे थे, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस जरूर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी कल आपको यूट्यूब में लिंक्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स मिलेंगे, अलग अलग स्पीच के लिंक मिलेंगे। तो उससे आप देख के समझ सकते हैं कि वहां पर जो छोटा सा रिस्ट्रिक्शन के बावजूद जो छोटा सा फंक्शन किया गया, जो छोटा सा गेट टुगेदर किया गया, उस गेट टुगेदर में सभी लोग कितने खुश थे। तो मैं उन सभी को भी आने के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हम सभी मिलके आने वाले साल का, दूसरा साल का एनिवर्सरी, सेकेंड एनिवर्सरी, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं तो बहुत बड़े रूप में मनाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि जब तक हमारे पास बहुत कुछ प्रोडक्ट दूसरे भी होंगे, बहुत कुछ होगा, तो उसके साथ हम बहुत बड़ा एक अभियान चलाकर वो उस एनिवर्सरी को मनाएंगे। और आगाज, जैसे कहते हैं कि बड़े तूफान के आने से पहले का जो छोटी सी हवा चलती है, वो अभी हवा है, तूफान अभी आना बाकी है। मैंने जितना जानता हूं अपने मोबाइल पे परिवार को, अपने मोबाइल पे प्रोसेस को,
मैं आपसे एक दो चीज जरूर कहना चाहता हूँ कि बहुत बार मैंने सुना है आप लोगों के वीडियो रिकॉर्डिंग्स में और वैसे सुना है कि हम बहुत जगह इसको प्लान वर्ड यूज करते हैं, बहुत जगह इसको जो एमएलएम वर्ड यूज होते हैं कि हमारा प्लान, हमारा ये वो यूज करते हैं, बिजनेस मॉडल यूज करते हैं। बॉस, ये ना प्लान है ना ये बिजनेस मॉडल है, ये एक सिर्फ प्रोसेस है। इसमें कोई प्लान नहीं है, कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, ये एक प्रोसेस है। जैसे कहते हैं ये एक हवा है जहां से आपको किसी को भी कुछ करने के लिए लायबिलिटी नहीं है, रिस्क नहीं है और प्रेशर नहीं है कि आपको ये करना ही करना है या आपको ये स्पेशल प्रोडक्ट खरीदना ही करना है, कुछ भी नहीं। तो ये एक प्रोसेस है, ये ना प्लान है, ना ये बिजनेस प्लान है, ना ये मार्केटिंग प्लान है, ना ये एमएलएम प्लान है, ना ये, जैसे जनरली आप किसी शुरुआत करते होंगे तो मैं जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि आप अपने प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज करें और उसमें बताएं आगे से कि ये कोई प्लान नहीं है, कोई मार्केटिंग प्लान नहीं है, ये एक प्रोसेस है। आप जो आज कर रहे हैं उसी को करते हुए, उसी के करने पर आप किस तरह से एडिशनल इनकम कमा सकते हैं, एडिशनल कमीशन कमा सकते हैं, आप अपने ट्रांजैक्शन पर कमा सकते हैं और आपके रेफर्ड ट्रांजैक्शन पर कमा सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में हम ज्यादा करते हैं। हम दुकान पर सामान खरीदने जाते हैं तो अगर हम 1 किलो सामान खरीदेंगे तो उसका एक रेट होता है, अगर हम 10 किलो खरीदेंगे तो उसका दूसरा रेट होता है, उसमें डिस्काउंट ज्यादा मिल जाता है। तो वैसे ही इसको भी हमने उसी पैटर्न पर यूज किया है कि आप कम करेंगे तो आपको थोड़ा सा कम पॉइंट मिलेगा, अगर आप ज्यादा यूज करेंगे सेल्फ तो आपको ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, ज्यादा कमीशन मिलेगा, ज्यादा आपका इनकम होगा। तो ये एक प्रोसेस है, ये कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप, मैं चाहूंगा कि आगे से थोड़ा सा ये जरूर ध्यान दें। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 12th का रिजल्ट अभी, 10th और 12th का रिजल्ट अभी निकला है। आप सभी लोगों के या हो सकता है अपने बच्चे हों या हो सकता है रिश्तेदार के हों, किसी के भी हों, आपने देखा होगा कि अगर कोई बच्चा अच्छे नंबर लेके आता है तो उसको हम कितनी गर्मजोशी से एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं कि देखिए मेरे बच्चे ने ये किया, या मेरे सिस्टर के बच्चे ने किया, या मेरे भाई के बच्चे ने किया। ये कंपनी भी तो आपकी है। अगर इस कंपनी ने इस 1 साल में इतना बड़ा काम किया है, आप ही ने किया है, तो क्या आप इस काम को आगे शेयर नहीं करेंगे? तो क्या आपने जो पैसा कमाया, जो कि बिना इन्वेस्टमेंट के पैसा कमाया, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के पैसा कमाया, तो क्या आप उसको शेयर नहीं करेंगे? और शेयर करने किसको कहते हैं? सिर्फ अपने सीयूजी में। अगर आप अपने सीयूजी से बाहर करेंगे तो भी अच्छा, क्योंकि आपके साथ नए लोग जुड़ना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इतना सा डिफरेंस है कि हम इसको अपना कम मानेंगे। जिस दिन आप अपना मान लेंगे या जिस दिन हमारे सारे लोग अपना मान लेंगे, उस दिन अपने बच्चे की तरह इसको हम अगर स्प्रेड करना शुरू कर देंगे इस इंफॉर्मेशन को, सिर्फ जो एक प्रोसेस का इंफॉर्मेशन है, तो बिलीव मी एंड बिलीव योरसेल्फ, यू विल डेफिनेटली अचीव वट एवर यू वांट इन योर लाइफ। एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस, बहुत सिंपल सी बात, जो अपने ही डायरेक्ट रेफरल्स को या अपने रिलेटिव्स को या अपने फ्रेंड्स को कि देखो मैं ये करता हूं और इससे मुझे ये मिलता है। आपको भले 10 रुपए मिले हों, लेकिन आपको कहना ये है कि ये इससे पहले भी मैं करता था तो मुझे 10 पैसे नहीं मिलते। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। और ये चीज हमें इंप्लीमेंट करना नए साल में, एटलीस्ट हमने पहला साल लर्निंग में निकाल दिया, हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप अर्निंग में निकालें। अब ये अगला साल का पूरा जो एम होना चाहिए वो अर्निंग होना चाहिए। और अर्निंग कैसे होगी? जस्ट शेयर योर थॉट्स विद योर लव्ड वंस, विद योर सीयूजीज। जस्ट कनेक्ट विद यू, विद योर सीयूजीज, विद योर मेंबर्स, विद योर यूजर्स। आप सिंपल आज का ही देखिए, आज इतना इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस दिया। हम इस 1 अगस्त से, जो कि आपकी अपनी नई साल का दूसरा दिन है, पहला दिन तो कल 31 निकल गया, दूसरा दिन है नए साल का, 1 साल पूरा हमने किया है। आप सभी को नए साल की मुबारकबाद मैं दे चुका हूं, लेकिन इस नए साल में आप सभी के लिए कुछ नई चीजें मैं लेके आया। और आज से ये भी तय किया गया कि अब हम रिपोर्ट फर्स्ट को दिया करेंगे इन रेस्पेक्टिव ऑफ द डे।
we are for giving you the report on first of the every month. So ये 12 महीने हमने पूरे किए। ये 12वें महीने की रिपोर्ट 13वें महीने की स्टार्टिंग में, पहले दिन में, दूसरे दिन में मैं आपको दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि आगे आने वाला टाइम, जो आगे आने वाला समय है, जो आगे आने वाला 1 साल है, हम एक साथ किसी भी चीज को 10 साल की प्लानिंग ना करें, 5 साल की प्लानिंग ना करें। क्योंकि एक साथ जब कोई स्टूडेंट भी पढ़ता है, अगर वो 5th क्लास में पढ़ रहा है तो वो 9th की प्लानिंग नहीं करता, वो पहले 5th की ही करता है कि 5th पास होने के बाद फिर 6th की करता है। सो गाइज, जस्ट प्लान, make a plan for yourself for at least for next 1 year, where you want to reach, what you want to achieve. ये जस्ट एक प्लान बनाओ। और मैं ये कोशिश करूंगा कि हमारा सीयूजी क्लब, हमारा सीईओ क्लब हमारा शुरू होना था लास्ट टू लास्ट मंथ, वो एनिवर्सरी की वजह से थोड़ा सा एक्सटेंड हमने किया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 15 अगस्त को शायद हम पहला बैच की हम शुरुआत करें। इसकी इंफॉर्मेशन मैं 2-3 दिन में, अगर मैं 15 अगस्त को कर पाऊंगा तो मैं बाकायदा उन जो हमारे फर्स्ट बैच के 100 लोगों को दूंगा और उनको प्रिपरेशन के लिए भी बात करूंगा, एक छोटी सी मीटिंग बुला के, कि वहां से हम एक आगे ट्रेनिंग मॉड्यूल को या आगे प्रोसेस को हम कैसे लेके जाएंगे। वहां से हम लोग 15 अगस्त से हम सभी के लिए बड़ा दिन होता है।